Hello friends, welcome back to my channel. Here, my name is Rahul Agrawal, and today we are going forward. And in last class, we are discussing about arithmetic progression, समांतर श्रेणी. तो अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. एंड मैंने आपको बता दिया था कि श्रेणी क्या होती है. इस श्रेणी में अपन को इंडिविजुअल नंबर्स को चुनते हैं. बट समांतर श्रेणी में क्या होता है कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें किसी भी दो लगातार संख्याओं के बीच में पदों का डिफरेंस हमेशा समान रहता है. जैसे कि मैं तुम्हारे सामने एक श्रेणी लिख देता हूँ 5, 11, 17, 23 एंड सो फोर. ओके है, सो एंड सो फोर. ठीक है. तो अब अपन देखें कि पहली बात अपन को क्या देखना है, इन दोनों के पदों के बीच का अंतर. तो लगातार पदों के बीच का अंतर से मतलब है कि 5 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 11 और 17 के बीच का कितना अंतर है, और 17 और 23 के बीच का कितना अंतर है. और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर. ठीक है. तो 5 और 11 में 6 का अंतर है, 11 और 17 में 6 का अंतर है, और 17 और 23 में 6 का अंतर है. तो हम कह सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी होगी. और 23 के अगला पद क्या होगा, 29. तो अब मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कि ए बराबर, या फिर मैंने तुम्हें लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि अपन को प्रथम पद अर्थात ए का मान दे दिया हो और डी का मान दे दिया हो, यानी कि कॉमन डिफरेंस का मान दे दिया हो, तो अपन कोई समांतर श्रेणी जनरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो आपका जवाब होगा कर सकते हैं. ठीक है. तो अब मैं तुम्हें जैसे ए का मान दे दिया मैंने तुम्हें, क्या ए का मान दे दिया मैंने तुम्हें 6, और बी का मान दे दिया मैंने तुम्हें 4. तो तुम समांतर श्रेणी कैसे जनरेट करोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे जनरेट करोगे. तो इसका पहले अपन क्या लिखेंगे, पहला फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी 6. ठीक है. और फिर दूसरी टर्म क्या हो जाएगी 6 प्लस 4. ठीक है. और अब फिर तीसरी टर्म क्या हो जाएगी कि 6 प्लस 4 प्लस 4. ठीक है. और प्लस, अब अब पांच, चौथी टर्म क्या हो जाएगी 6 प्लस 4 प्लस 4. 6 प्लस 4 प्लस 4 सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. एंड अब अपन ऐसे ही एन पद तक जा रहे हैं श्रेणी में. एन पद मान लिया अपन ने, एन पद है श्रेणी में. तो अब तुम ध्यान से देखना कि अपन ने पहला वाला पद क्या माना हुआ है. पहला वाला पद को अपन ने माना हुआ है ए. तो 6 हो गया ना ए का मान. अब अपन 6 की जगह जब ए लिख रहे हैं तो अपन इसकी जगह क्या लिखेंगे, 6 प्लस 4 की जगह. 6 प्लस 4 की जगह अपन क्या लिखेंगे, 6 प्लस 4 की जगह अपन लिखेंगे ए प्लस डी. ठीक है ना, ए प्लस डी. अब इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, 10 प्लस 8 लिखेंगे ना इसको, 10 प्लस 8. और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं अपन 2 गुणा डी, अर्थात 2d. ठीक है. तो ये तीसरा पद क्या हो जाएगा इसमें, a प्लस 2d. ठीक है. और अब मैं तुम्हें ऐसे ही बताते जा रहा हूँ कि a प्लस, अब ये अपन के पास चौथा पद है, तो चौथा टर्म क्या हो जाएगा इस श्रेणी का 3d. इसी प्रकार ये, अब मैं तुम्हें n तक जा रहा है ये. ठीक है. n तक जा रही है श्रेणी, n पदों तक. ठीक है. अब तुम एक बात बताओ मुझे कि जैसे a लिख दिया. ठीक है. अब 1 का गुना d से हो रहा है इसमें, a+1d. और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 - 1. ठीक है. तो 2 - 1, ठीक है, इंटू डी. ठीक है. प्लस, अब अब भी तो भाई a+2 - 1 भी तो a+d ही है, इसका गुणा करके लिखेंगे जब a+2d - d, यानी कि a+d. ठीक है. और इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस बताओ 3 - 1 इंटू डी. लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे लिख सकते हैं.
ठीक है, प्लस ए, अब प्लस नहीं, सॉरी, कॉमा, कॉमा लगाओ कि यहाँ पे, है ना, और ए प्लस 4 - 1 इंटू डी। ठीक है, अब ऐसे ही चलते जाएंगे। अब तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी, अब तुम्हें यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि जौन सा पद निकालना है। अब मैं तुमसे बोलता हूँ जैसे कि तुम्हें पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद। तो पांचवे पद, अब पहले पद में देखो ए है, पहला पद तो ए है ना, और दूसरे पद में ए प्लस डी है, यानी कि एक डी जोड़ा गया है, एक डी जोड़ा गया है। तो अब मैं तुमसे पूछूं, तीसरे वाले पद में दो डी जोड़ा गया है, चौथे वाले पद में 3D जोड़ा गया है। तो मैं तुमसे पांचवा पद पूछूंगा तो एक पद घटा के आप डी जोड़ दोगे ना उसमें। जैसे मैं तुम्हें पांचवा पद पूछूंगा तो ए प्लस 4D। मैं तुमसे ये पूछूंगा कि इस श्रेणी का 200वां पद बताइए। 200वां पद यानी कि ए तो है ही है, प्लस उसमें अपन को क्या जोड़ना है, 200, 200 माइनस ए यानी कि 199 डी, 199 डी, ये जोड़ देंगे अपन। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि इस श्रेणी का nवा पद बताइए। तो nवा पद पूछ रहा है ना, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो चलो, तो अब मैं तुम्हें nवा पद पूछ रहा हूँ। nवा पद को अपन दर्शाएंगे किससे, an से। an बराबर, अब तुम्हें एक, अब a प्लस, अपन ने जब दूसरा पद निकाला था, अपन ने जब दूसरा पद निकाला था तो उसमें a प्लस डी करा था ना, यानी कि दो में से एक घटाया था, दो में से एक घटा के उसका गुना डी से करा था। तो n वा पद पूछ रहा है ना, तो अपन से क्या करेंगे, अपन n-1 करके और डी लिख देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसी को ही nवा पद बोलते हैं, इसी को ही अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद भी इसे ही बोलते हैं। समझ रहे हो, अंतिम पद या फिर या फिर एनवा पद या फिर बा पद, कोई भी पूछे अपन से तो अपन को क्या मानना है, उसको एनवा पद। अब तुम यहाँ से कोई भी सॉल्व करके कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे अब मैं तुमसे पूछ लूं कि किसी कोई श्रेणी दी हुई है, जैसे कि 5 है ना, और फिर उसके बाद दे दिया 7, फिर उसके बाद दे दिया 9, है ना, फिर उसके बाद दे दिया 11। तो इस श्रेणी का 199वां पद ज्ञात कीजिए, 199वां। तो 199 एन की जगह तुमको 199 जमा के रखना है। तो ए 199 निकालना है, ए 199 निकालना है। तो अपन कैसे करेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, है ना। और डी की वैल्यू क्या है, अब इस 5 को कैसे लिखते हैं पता है, A1, A2, है ना, A3, A4, डॉट 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 एन। ठीक है, तो ऐसे दर्शाते हैं इनको। तो A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। A1 को ही A बोलते हैं, A की वैल्यू 5 है। A2 को क्या लिखते हैं, A प्लस डी, A प्लस डी। तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे A प्लस डी की, 7। तो अब मैं तुम्हें D की वैल्यू बताऊं, तो D की वैल्यू तुम पता है कैसे निकालोगे, A2 - A1 कर लो, A2 - A1 कर लो, है ना, या फिर या फिर कर लो A3 - A2 कर लो। यानी कि कॉमन डिफरेंस है ये, तो ये तो सब जगह समान आने वाला है। चाहे कोई भी दो लगातार पदों को घटा के देख लो, तो ये कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो सार बंदर की वैल्यू क्या होती है, A2 - A1, A3 - A2। अब मैं तुम्हें 199 पद पूछ रहा हूँ, तो इस श्रेणी में तो 5 प्लस 199 - 1 कितना होता है, 198 लिख दूं सीधा, 198 इंटू, इंटू बोलते हैं इसको, कोष्टक के बाहर जब कोई चीज आती है ना, तो डी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A2 - A1 करोगे तो 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 198 गुणा 2 करना, 198 गुणा 2 करोगे तो 396 प्लस 5, प्लस 5, यानी कि उत्तर आ गया अपन के पास 401। अब तुम्हें यहाँ पे ही सवाल खत्म नहीं करना है, तुम्हें नीचे लिखना है कि अतः है इस श्रेणी का 199वां पद 401 है। जैसे कि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि मैं मेरा वो खोलता हूँ MS वर्ड फाइल, उसमें मैंने तुम्हें अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, उसका देख लेना एक बार तुम। एक सेकेंड रुको।
स्वप्निल, सो मैंने तुम्हें क्या बताया था बताओ? बताओ कि मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैंने तुम्हें ये करा है, मैं ये पीडीएफ पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर क्लास पूरी होने के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब पूरा हो जाएगा अपना, तब मैं 100% इनको पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है? तो ये सवाल हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। यदि पेपर में 10th क्लास के पेपर में ऐसा कोई सवाल आता है, तो तुम्हें कैसे करना है उसका मैं फॉर्मेट बता दूंगा, बट तुम्हें ये करना है। यहाँ पे ये 5 की नहीं है, ये 6 है। तुम्हें वीडियो पॉज करके ये अपने मन से ट्राई करने हैं। तुम्हें अपना फ्यूचर खुद देखना है। यदि तुम टीप के करना चाहते हो तो वो भी ठीक है, वरना तुम खुद के मन से करो, फिर उसको देखो तो अलग ही मजा है, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें एक सवाल का फॉर्मेट बता देता हूँ कि कैसे पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है? चाहे नंबर कितना भी हो, अब जैसे मान लो पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस 1 नंबर के आते हैं, है ना? तो अब मैं तुम्हें चलो यही वाला क्वेश्चन करा देता हूँ कि 38वां पद अपन को ज्ञात करना है, ठीक है? तो मैंने नीचे सॉल्व करा हुआ है, सॉल्व करा हुआ देख लो, देखो। अपन को ऐसे लिखना है, पेपर में एक कॉलम सा बना हुआ आता है ना? तो उसके अंदर लिख के एनएस फर्स्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। तो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है? हमें श्रेणी दी हुई है 6 12 18 24 का 38वां पद ज्ञात करना है। 38वां पद यानी कि ए, और सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है? A38 इज इक्वल्स टू हमें ज्ञात करना है। जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपन को। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अपन को 6 12 18 24 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? तो अब यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है कि पहला पद क्या है? यहाँ पे 6 है, दूसरा पद क्या है? 12 है, तीसरा पद 18 है। यानी कि अब यहाँ से समझ गए ना तुम, डी की वैल्यू क्या है? यहाँ से डी की वैल्यू अपन बताएंगे कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे अपन के पास 6 है। तो अपन को यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है कि पहले तो अपन को लिखना है दिया हुआ। दिया हुआ क्या है? जैसे मैंने तुम्हें उस पीडीएफ में बताया था, मैंने एक चीज लिखना भूल गया उस पीडीएफ में कि दिए हुए में अपन को ये भी लिखना है कि A38 अपन को फाइंड करना है। A38 अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। तो A38 जब फाइंड करेंगे तो अपन को, चूंकि अब देखो यहाँ पे देखो, चूंकि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे श्रेणी के अनुसार तुम्हें दिख रहा होगा कि फर्स्ट टर्म अर्थात श्रेणी का पहला पद क्या है? a बराबर 6 एंड द सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो d बराबर 6। तो अपन को A38 निकालना है, तो n की जगह क्या रख देंगे? 38 रख देंगे, और इनका करके 6 प्लस 37 इंटू 6, यानी कि 6 प्लस 222 बराबर 228। अतः श्रेणी का पांच श्रेणी 6 12 18 24 का 38वां पद क्या है? 222 है। बाकी के 3 सवाल खुद से करोगे, एक बार फॉर्मेट देख लेना, वरना और अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करने के लिए मैं तुम्हें एक बार नीचे तक घुमा देता हूँ, ठीक है? आंसर्स को क्रॉस चेक कर लेना, ओके? सो अपन आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। अब जैसे पेपर में तो अपन को पूरा पूरा सॉल्व करना है, लेकिन यदि तुमसे कोई पूछे कि भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें ये पूछूं A22, तो A22 का सीधा सा फॉर्मूला बताना है ना मुझे। तो A22 का सीधा सा फॉर्मूला बताना है ना कि A प्लस 199D 199D ना। जैसे तुम्हें दूसरे पद का पता था, दूसरे पद यानी कि A2 का पता था तुम्हें A प्लस G, ठीक है? तो A प्लस डी जब अपन दूसरे पद का निकालेंगे तो A प्लस 199D, 199 का निकालेंगे तो A प्लस 198D, ऐसे ही तो निकालोगे ना। तो D की वैल्यू क्या हो जाती है? यहाँ पे D की वैल्यू हो जाती है A2 माइनस A1।
अब आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। आपको बताना है कि आपको वीडियो लगी या नहीं लगी, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। सो अपन आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? हुँ, अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी 10th एनसीईआरटी हिंदी का वो खोलता हूँ, अभी रुको। हुँ, 1 सेकंड। 1 मिनट प्लीज़। ओके, चलो मैं किताब के क्वेश्चंस बाद में करा दूँगा, है ना? और जिनके पास बुक है तो वो ढंग से एक बार ट्राई करें, ढंग से एक बार क्या करें उसको ट्राई करें। मैं अभी तुम्हें देख के बताता हूँ, 1 सेकंड, ओपन माय मोबाइल फ़ोन, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, बाकी का कल डेफिनिटली आई विल डू ए वीडियो एंड ट्राई करूँगा कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो बना सकूँ, जिससे कि आपका भी भला हो जाए। है ना? और आपको क्लास में थोड़ा-सा अटेंटिव रहना है ना? मैं एश्योर करता हूँ आपको कि यू विल नेवर लूज़ इवन अ सिंगल मार्क इन मैथमेटिक्स, ओके? हुँ, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? तो बाय।